शाम के करीब 5:30 बजे हम रोज की तरह टीवी देख रहे थे। दीदी भी मेरे साथ थी और मामा और पापा दुकान पर थे। माँ ने घर के काम पूरे कर लिए थे और बस बाथरूम जाने वाली थी। तभी बिजली चली गई तो माँ एक मोमबत्ती लेकर बाथरूम की तरफ गई। बाथरूम छत पर था। हम दोनों चार्जर की रोशनी में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक हमें एक चीख सुनाई दी। वो माँ थी। हम दौड़कर छत पर गए और देखा कि माँ नीचे लेटी हुई है और अजीब तरीके से बात कर रही थी, जैसे वह कुछ प्लान कर रही हो, और बिना रुके हंस रही थी। हमने उन्हें उठाया और बेडरूम ले आए। मैं और दीदी उन्हें बेड पर संभाले बैठे थे और माँ लगातार अजीब बातें करती जा रही थी। सबसे अजीब बात ये थी कि वो हमसे जाने की इजाज़त मांग रही थी, जैसे मुझे जाने दो ना बेटा, तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी मामा आए और ये सब देखकर वो भी परेशान हो गए, क्योंकि माँ का वियर्ड हंसना और उनकी अजीब बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मामा पर जो रूम था वहाँ गए और वहाँ से धुआं लाए, और वहाँ से वो धुआं लाए जो हम जलाते हैं, बिल्कुल अगरबत्ती की तरह। रूम में घुसने से पहले उन्होंने धुआं छोड़ा, फिर अंदर जाकर माँ का फ़ोन लिया ताकि बाबा को कॉल कर सके, क्योंकि उनका फ़ोन डेड हो गया था। जैसे ही वो नीचे आ रहे थे, अचानक उन्हें लगा कि कोई और उनकी गर्दन पकड़ के दीवार की तरफ खींच रहा हो। वो एक काला साया था और मामा ने उसका चेहरा भी देखा। पर जब भी कोई उनसे पूछता है क्या हुआ था, तो वो कहते हैं मुझसे कभी इस बारे में बात मत करना। वो दौड़कर नीचे आए और ज़ोर ज़ोर से हरि बोल हरे कृष्णा का जाप कर रहे थे। हमने माँ का फ़ोन लेकर बाबा को कॉल किया। बाबा ने दुकान बंद की और दौड़ते हुए घर आए। शाम के 7 बज रहे थे जब बाबा आए और माँ के अजीब करतब देखकर अजीब तरीके से हंसते हुए देखा। वो ऐसे ही बंगाली में बकबक कर रही थी। बाबा ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। दादी उस रात घर पर नहीं थी। वो पिछले 2 दिन से मासी के घर रुकी हुई थी। बाबा बिल्कुल परेशान हो गए कि ये सब क्या हो रहा था, और माँ ने जो कहा उस चक्कर में और भी परेशान हो गए। माँ तो अपने बच्चों को भी नहीं पहचान रही थी। बाबा ने अपने सभी करीबी लोगों को कॉल किया और उन्हें बुलाया। सब लोग आ गए। लगभग 6 से 7 लोग थे, जिनमें आदमी और औरतें दोनों शामिल थे। सभी माँ को भगवान की माला रुद्राक्ष दे रहे थे और भगवान का नाम जप रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। माँ अब भी हंसते जा रही थी और कह रही थी क्या सोचा था, सब काम करेगा, और सबको गालियाँ दे रही थी, जैसे कुत्ता, सुअर, साला और बहुत कुछ। अब रात के 11:15 हो गए थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तब हमने एक भक्त, जो बाबा या पुजारी होते हैं, जो आत्मा और स्पिरिट्स को भगाते हैं, हमने उनको बुलाया। उसका नाम मोना था। एक दुबला पतला आदमी। वो अपना सामान लेकर आया और हालात देखकर थोड़ा परेशान हो गया। वो माँ के पास बैठा और उस स्पिरिट से कुछ सवाल किया, जैसे तुम कौन हो, तुम्हें इससे क्या चाहिए। माँ ने कहा मुझे वो बुला रहा है, प्लीज़ जाने दो, वो छत पर है, मेरा इंतज़ार कर रहा है। माँ बता रही थी जैसे कोई आदमी और एक बिल्ली उसका इंतज़ार कर रहा है कहीं जाने के लिए। आज तक हमें समझ नहीं आया ये सब क्या था। मोना ने कुछ मंत्र पढ़े और माँ के कान में कुछ फुसफुसाया। माँ मोना पर ही गालियाँ बरसा रही थी, लेकिन फिर अचानक सो गई। करीब 1:30-2 बजे के आसपास माँ उठी और बोली, अरे आप सब आए हैं इतनी रात को, क्या हो गया? रुको, मैं चाय बना के लाती हूँ। उसका बर्ताव ऐसा था जैसे उसे पिछले कुछ घंटों का कुछ याद ही नहीं हो। सब लोग जो आए थे उस रात वही सो गए और रात के करीब 3 बजे बिजली भी वापस आ गई। अगली सुबह माँ ने अपनी बहन को बताया कि उसने क्या देखा था। जब वो छत की तरफ जा रही थी, खिड़की से उसने दूसरी वाली बिल्डिंग के छत पर ये देखा कि वहाँ पे एक काली कलर की बिल्ली
और उसका साया भी बढ़ता जा रहा है। माँ कहती है कि उसने गलती से उस साए पर पैर रख दिया और उसके बाद उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उनको कुछ याद ही नहीं उसकी बात।